हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम आपके लिए लेटेस्ट खबर, बड़ी अपडेट, हमेशा सरकार के बड़े नियम लेकर आते रहते हैं। आज रात 12 बजे से बंद होने वाली है ये 5 चीजें, जिनको जान लेना आपके लिए दैनिक जीवन में अति आवश्यक होने वाला है। साथ ही में सरकार के कुछ बड़े नियम और चुनाव को लेकर कुछ बड़े अपडेट, साथ ही में सराफा बाजार और मौसम के अपडेट भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से सीधा मिलने वाले हैं। और साथ ही में आपको गरीब माताओं बहनों को बिल्कुल फ्री में मोदी सरकार द्वारा फ्री में पैसा दिया जाने वाला है। चलिए दोस्तों, सारी खबरों के बारे में जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए जान लेते हैं मात्र 20 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और बड़े समाचार। पहली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति बोले कि गंगा स्नान करके मैंने सांस खाना छोड़ दिया और धर्म को कुछ समय के लिए एक ही संकट में काशी में बाबा विश्वनाथ की अभिषेक दिया। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ सीएम योगी ने किया काशी नट्टकुट्टई में धर्मशाला का उद्घाटन। और उदय ने एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया। दोस्तों 1 नवंबर से यानी कि कल से कुछ नए सिस्टम आधार पर अभी अपडेट हो गए हैं, तो जिससे आप अपना आधार अपडेट करा सकेंगे। और आधार आपका कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा अपडेट होने के अब उम्मीद बढ़ चुकी है, क्योंकि अब दोस्तों उदय ने एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब आपकी दी गई जानकारी अपने आप सरकारी डेटाबेस में वेरीफाई हो जाएगी, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही में आप कुछ देख सकते हैं कि आप अपना पैन कार्ड आधार लिंक कैसे कर सकते हैं। और 31 दिसंबर 2000 पर लिंक अनिवार्य। और वहीं पर दोस्तों चाट समोसे को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आ गई है, जैसे कि जो फास्ट फूड वगैरह खाते थे आप लोग, तो उस पर बड़ी अपडेट आ रही है। बुरी खबर है, सरकारों ने इस पर 30% टैक्स लगा दिया, तो जिससे आपको अब अधिकतर 240 का देना पड़ेगा। टिक्की, पकौड़ा और समोसे जैसे स्नैक्स पर अब अधिक टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी पीली मटर पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब नए फसलों के बाद लगेगा। और वहीं पर आधार, बैंक से लेकर जीएसटी तक आज से दल बदले जाएंगे, और ये 10 नियम आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बैंक द्वारा एक बड़ा अपडेट निकाला गया है, और आधार को लेकर भी 1 नवंबर से बड़े अपडेट किए गए हैं। तो आधार में क्या क्या अपडेट रहेंगे, जैसे आधार अपडेट चार्ज में बदलाव और नए बैंक नामांकन नियमों में बदलाव, बाकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वहीं पर लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से होगी धान की खरीद। बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका भी आयात नहीं लिया जाएगा। और सरकार ने धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर कामन के लिए 2369 रुपए और ग्रेड के लिए 2389 रुपए के प्रति क्विंटल कर दिया है। और वहीं पर खुशखबरी, तो पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से एमएसपी पर धान की खरीद होगी और शुरू सीधे बैंक खाते में आपके 48 घंटे में आपकी जो जमा राशि होगी धान बेचने की वो आपके पहुंच जाएगी। और साथ ही में यूपी में तिलहन और दलहन की खेती के लिए फ्री मेनकेट देगी सरकार। इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत। दोस्तों क्या है डॉक्यूमेंट, सारी बातें बताएंगे विस्तार से। चलिए दोस्तों, आधार कार्ड को एक लेकर बड़ा अपडेट और भी आ गया है। उदय ने एक बड़ा फैसला उठाया है, मूलभूत अधिकार बताया है। उदय को नसीहत दी गई है, क्योंकि किसी को भी शख्स के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना उसका मूलभूत अधिकार होता है, और वह हमेशा दोस्तों सोचता है कि आधार कार्ड अपडेट करना तो उसको अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वह खुद ही अपना आधार ऐसे अपडेट कर सकता है घर बैठे, बिल्कुल फ्री में उसको सुविधा मिलनी चाहिए। तो वो दोस्तों मोदी सरकार ने इस पर बड़ा अपडेट उठा के आधार पर एक मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस भी सुनवाई भी करते हुए यह बात कही है कि उसका मूलभूत अधिकार है कि अपना आधार वह खुद अपडेट कर सके। इससे दोस्तों बेंच ने कहा कि उदय ने कहा तो यह तय करना चाहिए कि लोगों को आधार पे किसी तरह का अपडेट कराने के लिए कोई भी परेशानी आगे चलकर ना उठानी पड़े। और वहीं पर 5वीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग में जनगणना के लिए ऐप जारी हुआ। जनगणना 3 नवंबर से स्टार्ट। वहीं पर केंद्र सरकार समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कारोबार में लगे लोगों के 5वीं राष्ट्रीय जनगणना में अगले सप्ताह से शुरू करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य 20 लाख एमएसएमई ग्राहक तक एमई कार्ड पहुंचाना है। अब मोदी सरकार ने भी इस पर बड़ा अपडेट दिया है। वहीं पर माइक्रो एंटरप्राइजेस कार्ड, एमई कार्ड, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, तो दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे माइक्रो एंटरप्राइजेस कार्ड, एमई कार्ड के वितरण को इस साल का लक्ष्य दोगुना करने का बड़ा आदेश देते हैं। और साथ ही में ताकि सभी पात्र सूक्ष्म इकाइयों माइक्रो यूनिट्स की वर्किंग कैपिटल क्रेडिट कार्ड सुलभ बन जाएगी, यानी कि ऋण एक तेजी से पहुंच मिल सकेगा, और जिससे अपने भारत को लाभ होगा। वहीं और 12 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विदेशों में कहीं भारतीय में घूमने जाते हैं भारत से विदेश में, तो वहाँ पर भी आप भारत ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है, तो आप वहाँ पे अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। आप प्रवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का भी इस्तेमाल करके भारत में यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। तो ये गुड न्यूज है भारत के लिए और आप लोगों के लिए भी।
और वहीं पर क्रूड ऑयल यानी कि सरकारी कंपनियों में अमेरिका और अबू धाबी से खरीद रही है कच्चा तेल और रूसी तेल में कई प्रतिबंधों के बीच एक बड़ा फैसला अभी दिखाई पड़ा है, जिसको जान लेना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। रूस और अमेरिका को लेकर प्रतिबंधों के बाद भारत की सरकारी रिफाइनरी और कंपनियों ने अब अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया एक बार फिर से, जहाँ पर अमेरिका तो अभी बंद कर रहा था। लेकिन दोस्तों इंडियन ऑयल और MRP ने एक नए अनुबंध किए हैं। तो दोस्तों क्या है नए अनुबंध, पूरी बात बताएंगे। और भारत अमेरिका के बीच हुई 10 साल के बाद डिफेंस डील, राजनाथ सिंह बोले नए युग की शुरुआत करेंगे और एक नया इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। भारत और अमेरिका में 10 साल से डिफेंस एग्रीमेंट में एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। US नई टेक्नोलॉजी पर शेयर करेगा और आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बड़े फायदे होंगे समझौते के बाद। इस समझौते के बाद सैन्य सहयोग में बढ़ने दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग करेंगी। वहीं पर दोस्तों इंडियन आर्मी NNDT और अमेरिका GSSI में साझेदारी होगी। भारत में बनेगी अत्याधुनिकता मानवरक्षित विमान प्रणाली। और वहीं पर NNDT पर ने भारत ने सेना की एक मानवरहित विमान प्रणाली बनाने के लिए अमेरिका कंपनी के साथ समझौता किया, जिससे अब भारत और अमेरिका के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को बड़ी राहत सुना दी और मन माफिक फैसला अब नहीं भटक पाएगी ED CBI। दोस्तों दरअसल बात की ये है कि SC बोला कि जांच एजेंसी मुख्य वकीलों को नोटिस नहीं भेज सकती है और SP से परमिशन लेनी जरूरी होगी। ED के वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने भेजे थे, लेकिन ED वकीलों से पूछताछ कर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ED के समन रद्द कर दी गई। जांच एजेंसियों के लिए कुछ नए निर्देश भी अभी जारी किए गए हैं सरकार द्वारा। और वहीं पर AI द्वारा बिना डेटा और IoT में प्रशिक्षित हुए हैं गोरखपुर, यानी कि आपको बता दें इंटेलिजेंट में यूनिवर्सिटी के 1600 छात्र CM। और वहीं पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1600 विद्यार्थियों ने सैमसंग इन्वेंशन में कैंपस के तहत AI बिग डेटा IoT और कोडिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ शनिवार को आयोजित समारोह में प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। और दरअसल बात यह कि आसियाना देशों के रक्षा मंत्री ने कुछ एक बैठक रखी है और रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन का समर्थन करता है हमारा देश भारत ने दोस्तों आसियाना देशों के रक्षा मंत्रियों के एक बैठक में काउंटर टेररिज्म का मुद्दा भी उठाया और जिसपे कुछ बड़ी बहस और चर्चा भी हुई। वहीं पर दोस्तों बात करें SBI समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने बदले अपनी वेबसाइट के नाम, समझे इसके पीछे की वजह आखिर क्या रही है और ये न्यू URL का एड्रेस क्यों डाल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि UPSC में स्पेशल इंटरनेट डोमेन बैंक.in पर ट्रांसफर करने का निर्देश सरकार द्वारा हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा अभी बड़ा अपडेट आया है, जिससे कि अब आप अपना जैसे ICICI बैंक का देख लेते हैं, ICICI बैंक.in होता है, अब उसमें बैंक.in होगा। और वहीं पर सारनाथ में इस तारीख को होंगे भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन। विभिन्न देशों में आएंगे 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु और देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सारनाथ में दोस्तों मूल गंधकुटी के विहार में 94वीं वर्षगांठ पर 3 से 5 नवंबर तक भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन होंगे और जिसमें कुछ अधिक भीड़ भी देखने को प्राप्त होगी। और वहीं पर टाटा नमक हार्पिक ऑल आउट सब नकली बिक रहे हैं। हरियाणा में चल रहा था गजब का खेल। गोदाम का हाल देखकर पुलिस को भी बड़े होश उड़े और सीधा छापेमारी की और कुछ बरामद पैसे भी हुए। साथ ही में हिसार पुलिस ने सेक्टर 9 से 11 में एक गोदाम पर छापा मारकर नकली सामान बरामद किया। उनको खबर मिली थी कि यहाँ पर नकली सामान असली लेबल बनाकर बेचा जाता है, तो पुलिस को खबर मिलते ही डायरेक्ट वहाँ पहुंचे और इस पर छापामारी की, तो उनको यह बात बिल्कुल सही लगी। और वहीं पर देश का राजकोषीय घाटा 4 महीने बाद एक बार फिर से 70% बढ़ गया है और अप्रैल जुलाई में 4.68 लाख करोड़ पहुंचा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 31% बढ़ा है। और वहीं पर दोस्तों बात करें अगर केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा है यानी कि फिस्कल डेफिसिट इस वित्त वर्ष 2025 से 26 के पहले 4 महीनों में सालाना आधार पर 70% तक बढ़ा हुआ देखा गया था। और वहीं पर मारुति ने 3 महीनों बाद ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर है, 5.50 लाख कारें बेची गई हैं और सबसे ज्यादा 1.92 लाख 4 मीटर से छोटी गाड़ियां बिकी हैं। जुलाई सितंबर में तिमाही में मुनाफा 8% बढ़ा है। और वहीं पर अमेजोन ने CI बोले कि छटनी के कारण AI नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने के लिए 14,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है कंपनी। और साथ ही में मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी 30,000 कर्मचारियों को निकालना बाकी है। अमेजोन ने यह बड़ा अपडेट देते हुए कहा है।
और वहीं पर मस्क की स्टारलिंक ने भारत में भर्ती की और शुरू की और फाइनेंस अकाउंटिंग की जॉब्स निकाली हैं। तो 2025 के अंत तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मिलेगी और यह देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की दिशा में बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की सर्विस 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकती है, जिसमें आपको जॉब का भी मौका मिल सकता है। और वहीं पर एयर इंडिया ने मांगी 10,000 करोड़ की रुपए की मदद। पुरानी चीजों को अपग्रेड करने के लिए एयरलाइन अहमदाबाद क्रैश के बाद स्थिति ज्यादा बिगड़ी दिखाई दी। और वहीं पर दोस्तों एयर इंडिया ने अपने ओनर्स टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन से 1.14 बिलियन डॉलर की यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। और वहीं पर एनएसए डोभाल बोले कि तानाशाही से देश कमजोर होते हैं, लोकतंत्रों के पतन की वजह गलत शासन और बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल खराब गवर्नेंस के उदाहरण हैं। और जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हाल के शासन परिवर्तन के खराब और गवर्नेंस के उदाहरण भी हैं। चलिए दोस्तों, खड़गे बोले कि आरएसएस पर बैन लगेगा, लेकिन सरदार पटेल ने यही किया कि मोदी शाह उनके विचारों को सम्मान करते हुए तो यह करके दिखाए हैं। और खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। और कांग्रेस को एक बार अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार भी किया है। और वहीं पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता नगर से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है, जिसमें पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एकता नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल की 150वीं जयंती पर एक बात समारोह की है। और वहीं पर पीएम मोदी ने एक बात कही, पटेल के चाहते हैं तो पूरा कश्मीर हमारा हो, लेकिन नेहरू में बांटा जो अंग्रेज नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस ने वो कर दिखाया। वंदे भारत का मस्तका पहुंचा। और पीएम मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात में ये भाषण देते हुए दिखाई दिए। साथ ही में पीएम मोदी बोले कि आज करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन और कई विकास परियोजनाओं को देना होगा एक बड़ी सौगात। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर यानी कि कल को छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन किए थे, जिसमें अब बड़ा भीड़ हुई थी। और इस दौरान 14,260 करोड़ रुपए में अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किए थे। और नए विधानसभा में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आधुनिकता मिश्रण है, इसमें ऊर्जा कुशल तकनीक का भी उपयोग किया गया है। और साथ ही में इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि सोनिया राहुल ने श्रद्धांजलि दी। राहुल ने लिखा कि उन्होंने हमें सिखाया है कि भारत के स्वाभिमान से बढ़कर अभी तक कुछ नहीं होता है। और इंदिरा गांधी के 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी थी। जो इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि सोनिया राहुल ने श्रद्धांजलि दी है। और राहुल ने उनको सिखाया कि भारत के स्वाभिमान से बढ़कर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और आवारा कुत्तों पर एससी ने सरकारों के फिर से मांगा है जवाब की कहा है सभी मुख्य सचिव सो रहे थे क्या, हमारे आदेश का सम्मान नहीं आने दीजिए, हम खुद निपटेंगे। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट आया है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव अब कोर्ट में पेश होंगे। और वहीं पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका भी खारिज कर दी है। और वहीं पर सोनम वांगचुक ने टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल पत्नी बोली हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल बता रही है, जबकि लद्दाख हिंसा मामले में जेल में है। और वहीं पर दोस्तों सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट। और भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, सिक्किम में रेड अलर्ट, मोंता तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, कई अलर्ट, ट्रेन में, यूपी में धान की फसल हुई बर्बाद। और भाजपा का दावा है कि केजरीवाल ने चंडीगढ़ में भी शीश महल बनवाया था। एएपी सांसद बोले कि वे पंजाब आते रहते हैं लेकिन रहते तो दिल्ली में ही हैं। और गुजरात में एएपी किसान की महापंचायत, केजरीवाल बोले पुलिस हटा दे तो गुजरात में भाजपा वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। बिहार से बड़ा अपडेट आ रहा है, बिहार में बनेगा नया शहर सीतापुरम होगा। एनडीए ने घोषणा पत्र में एक बड़ा अपडेट दिया
तो एनडीए ने कहा कि मैनिफेस्टो 2025 में किसानों को 9,000 रुपये देने की घोषणा, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। तो ये सरकार के कुछ बड़े नियम हैं और बड़ी शर्तें मान रहे हैं। 30,000 रुपये तक पटना के पोस्ट नए शहर बिहार में एनडीए के संकल्प में देखे गए प्रमुख वादे हैं। इसके तहत और हर साल 9,000 रुपये बिहार सरकार से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे 9,000, तो बताते हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली भी देने का एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों कांग्रेस ने और बिहार सरकार ने। और 404 करोड़ नौकरियां मिलेंगी किसानों को। 9,000 वार्षिक अनुदान दिया जाता था। 7 एक्सप्रेस में 4 मेट्रो शहर, 1 लाख करोड़ निवेश और गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी जैसे बड़े वादे किए हैं सरकार ने। और बिहार चुनाव में एनडीए के संकल्प पत्र पर केजीपीजी ने तक मुक्त शिक्षा, 1 करोड़ नौकरी का वादा भी किया गया है। 50 लाख करोड़ का निवेश। कांग्रेस बोली कि 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी किया है। और वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 नवंबर को शिवहर आएंगे और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे सभा। सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारियों ने लिया है इस पर जायजा। और मोहम्मद जहाजरुद्दीन रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बने हैं, हैदराबाद में शपथ लिया और भाजपा में चुनाव आयोग में शिकायत को कहा यह आचार नहीं संहिता का उल्लंघन है। और वहीं पर मौसम को बात करते हैं, देख के एक बार फिर से मौसम ने कहा कि करवट 1, 2, 3, 4 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। तो किन किन राज्यों में बादल बरसेंगे, विस्तार से जानकारी मौसम विभाग के बारे में आपको वीडियो को लास्ट तक प्राप्त कराई जाने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो मोंथा तूफान के चलते बिहार में 30 रैलियों को रद्द किया गया। खगड़िया में छाता लेकर मनोज तिवारी ने किया रोड शो। 15 शहरों में सुबह से बारिश हो रही थी। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट देखा गया। पश्चिम बंगाल और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतापुर वगैरह वगैरह में देखा गया। तो जैसा आप देख सकते हैं। और भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी देखी गई। सिक्किम में रेड अलर्ट जारी है। मोंथा तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की कई ट्रेन। यूपी में धान की फसल भी बर्बाद हुई, जिसमें किसानों का रोआ पिटान देखा गया। भोपाल में बूंदाबांदी हुई। इंदौर समेत 9 जिलों में हल्की बारिश हुई। एमपी में ठंड भी हुई तेज। 3 सिस्टम की एक्टिविटी से आंधी और बारिश और गरज चमक दिखाई पड़ी। और साथ ही में आज के मौसम पर नजर आए तो भारी बारिश का येलो अलर्ट आज जारी है और हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी है झाबुआ वगैरह अलीराजपुर में। और साथ ही में 15 बीघा धान बर्बाद होने से किसान ने जान दी। यूपी के 20 शहरों में बेमौसम बारिश हुई और फसलें चौपट। कौशाम्बी में 100 कुंटल धान भीगा। और साथ ही में हिमाचल में 4 से 5 को बर्फबारी के आसार देखे गए। ऊंचे क्षेत्रों में बढ़ेगी ठंड। कुकू बसेरी का पारा -1.2 पॉइंट गिरा। और वहीं पर बात करें सराफा बाजार पर आज के, तो 1.51 लाख को महंगा होकर 1.21 लाख पर पहुंचा। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,608 रुपये बढ़ी। चांदी 63,108 रुपये महंगी हुई। और वहीं पर चांदी पर 2,342 रुपये बढ़कर 1,49,125 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची। और सोने के कैरेट के कुछ अलग अलग रेट देख सकते हैं, अलग अलग कैरेट के। तो जैसे कि 17,000, 90,000, 1,10,000, 1,20,000 वगैरह वगैरह। और वहीं पर दोस्तों शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 465.75 अंक पर टूटकर 83,938 पर पहुंचा। और निफ्टी 50। वहीं पर मार्केट में संतुलन के लिए सेबी ने नियम बदले। बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में बढ़ेंगे शेयर। घटा बढ़े में स्टॉक्स का वेटेज। वहीं पर भारत के प्राइमरी मार्केट में शानदार लिस्टिंग। अक्टूबर में 46,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का नया रिकॉर्ड बना। और भारत के प्राइमरी मार्केट के लिए अक्टूबर का महीना काफी शानदार रहा, जो कि मुख्य आरंभिक सार्वजनिक आईपीओ का एक व्यस्त महीना रहा है। 14 कंपनियों ने 46 करोड़ रुपए अधिक जुटाने का लक्ष्य एक साथ बाजार में प्रवेश कर चुकी। और वहीं पर चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस में जनवरी से शंघाई दिल्ली मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाएगी। और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.9 अरब डॉलर घटकर 6.95 अरब डॉलर रहा। और देश विदेश के भंडार 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह 6.92 अरब डॉलर घटकर 695 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार 4.49 अरब डॉलर बढ़कर 702 अरब डॉलर तक हो गया। और वहीं पर इंडियन स्टॉक मार्केट को देखे बात करें तो भारत में अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति पर रहेगी निवेशकों की निगाह। चलिए दोस्तों, आज की बड़ी मुख्य समाचार खबरों को यहीं पर विराम डालते हैं। मिलेंगे ऐसी मस्त ब्लॉग वीडियो के साथ, वैसे ही न्यूज़ वीडियो के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।